everyone, welcome to Textbook Super Coaching for बैंक एग्जाम्स। LIC AO के एग्जाम्स आ सकती है, ऐसी बहुत चर्चाएं चल रही है, ऐसी बहुत सारी बातचीत चल रही है, काफी लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं कि LIC AO का एग्जाम आएगा। देखिए यार, कब आएगा क्या आएगा इसकी गारंटी फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को भी नहीं है। हर साल आप देखते होंगे LIC AO के नाम पे लोग अलग अलग वीडियोस बनाते हैं। एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और बच्चे फिर उसके पीछे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, पढ़ाई होनी चाहिए, बट जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक गारंटी नहीं कि AO आएगा नहीं आएगा। उम्मीद करते कि इस साल AO आना चाहिए, यही हमारी उम्मीद रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ अगर आप सही में पढ़ाई करना स्टार्ट करो, अगर आप सही में सीरियस कैंडिडेट हो, तो LIC AO की एग्जाम में कुछ चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, कुछ चीजों के बारे में जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा मैं, जो LIC AO के एग्जाम्स के लिए आपको जरूरी होगी। प्री जो है, प्री का तो एग्जाम अगर हम बात करें तो वो हमारा नॉर्मली होता है, जैसे बैंकिंग का एग्जाम होता है उसी तरीके से हमारे प्री का एग्जाम होगा। पर मेंस की जब हम बात करेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज जहां पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, देन डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वाला हमारा एक पार्ट होगा, देन इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट नॉलेज, ये एक और हमारे पास होता है। तो अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज एंड इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट नॉलेज, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप उनका वेटेज भी देख सकते हो, 60-60 मार्क्स के दोनों के वेटेजेस है। जो मिनिमम कट ऑफ है वो भी नॉर्मली LIC देती है। अगर मिनिमम कट ऑफ की अगर हम बात करें 30 कट ऑफ, यहाँ पे 27 कट ऑफ है, तो हाफ ऑफ द कट ऑफ रहता ही है। तो इस तरीके से, तो इसलिए इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट नॉलेज में क्या पढ़ा जाए इसके ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दूंगा, जो आपके प्रिपरेशन के लिए काफी लाभदायक होगा। जनरल नॉलेज इस पार्ट में आपको बेसिकली करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस आते हैं, जो 30 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। मिनिमम लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, LIC AO का नोटिफिकेशन कब आएगा, ऐसे सवालों के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि इसकी जानकारी अभी भी किसी को नहीं है, कोई आइडिया क्लियरली नहीं है। LIC का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, ये भी क्लियरिटी ऑफिशियल नहीं है अभी तक, के लोगों ने अपने हिसाब से चीजें बना दी है। जब कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आता तो पब्लिक को LIC AO की बहुत याद आती है। अगर आपको याद आ रही है और आप सही में पढ़ाई करना चाहते हो, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप गुमराह ना हो, आप गलत डायरेक्शन में पढ़ाई ना करें, बस इसी पर्पस के लिए। तो जनरल नॉलेज जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस कीजिए। आउट ऑफ 30 20 प्लस क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के ऊपर ही दिखाई देंगे। जब इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट नॉलेज पढ़ा जाएगा तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हम एक बार बात कर लेते हैं। बाय द वे, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ऐसे लेटर राइटिंग यूजुअली होता है। अगर SBI की तरह इन्होंने भी अगर अपना अपना कुछ प्लान चेंज करने की कोशिश की तो शायद हो सकता है, बट यूजुअली डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहेगा, 25 मार्क्स का पेपर रहेगा, जहां पे मिनिमम 10 मार्क्स का कट ऑफ जनरल OBC के लिए और SC ST के लिए 9 मार्क्स का कट ऑफ यूजुअली देखने को मिलेगा। ना जब इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात होती है तो बेसिकली इतने टॉपिक्स तो आपने कवर करने ही चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंश्योरेंस की हिस्ट्री, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के बारे में, या दोनों के बारे में पूछते हैं, ये मत सोचिए LIC का एग्जाम है तो केवल LIC के बारे में ही पूछेंगे या लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही पूछेंगे। जनरल इंश्योरेंस की भी इंफॉर्मेशन होती है। IRDAI बीइंग अ रेगुलेटर, देन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, देन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शायद यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, पर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ये सबसे मेन फैक्टर है, यही से बेसिकली शुरुआत होती है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इंडियन इंश्योरेंस मार्केट किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जैसे FDI, अभी हमें पता है कि 100% FDI की बात की गई है। अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूलिप आजकल बहुत चलता है, टर्म इंश्योरेंस है, आपका एंडोनमेंट पॉलिसीज है, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। देन हमारे देश की इंश्योरेंस कंपनीज की थोड़ी इंफॉर्मेशन रहेगी। देन इंश्योरेंस के अलग अलग टर्म्स होती है, स्पेशली करंट ओरिएंटेड टर्म, एब्रीवेशंस इस फील्ड के अंदर रहेंगे। देन एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स, देन स्कीम्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जन आरोग्य योजना, देन सुरक्षा बीमा योजना, इनके ऊपर हमारी बात होगी। देन करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस, ये हमारा मेजर फोकस होगा कि अलग अलग कौन सी स्कीम्स है या कौन सी न्यूज है इंश्योरेंस सेक्टर की करंट अफेयर्स के अंदर, ये एक फैक्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है, बैंक एश्योरेंस है, बड़े छोटे टॉपिक है बट बहुत क्रूशियल टॉपिक होंगे। तो अगर इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात करें तो यूजुअली सिलेबस कंपैरेटिवली कम होता है, करंट ओरिएंटेशन में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर IRDAI की कोई नई पॉलिसीज आई है, कोई नए चेंजेस अगर IRDAI ने लाए हुए हैं, वहां पे थोड़ा सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं।
दोस्तों इसके अलावा जब हम फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके ऊपर भी मैं एक बार आपके साथ बात कर लेता हूं, एक बार वो भी डिस्कशन में हम लोग लेके आते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमें एग्जैक्टली किन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी हाँ, तो एक बार फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सॉरी वो थोड़ा सा वहां पे एक प्रॉब्लम हो गई थी, चलो यहाँ पे आते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक बार बात कर लेंगे। सो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, जैसे हम बात करते हैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, यहां से शुरुआत होगी कि एग्जैक्टली मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। अब जब हम बैंकिंग के लिए मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं तो बहुत ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, हम सिर्फ उसके कुछ 9-10 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि मनी मार्केट उसका रोल क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करेंगे, रेगुलेटरी एजेंसीज का रोल क्या रहेगा, डेरिवेटिव मार्केट, प्राइवेट इन्वेस्टिंग मार्केट कैसे वर्क करेंगे, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट में क्या डिफरेंस होगा, उसमें इक्विटीज का मीनिंग क्या है, डिबेंचर्स के मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव मार्केट की बात कर ली, काफी बड़ा टॉपिक यहां पे आता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे वर्क करेगा, देन फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कैसे काम करेंगे, एफएसडीसी का क्या रोल रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे वर्क करेगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करेगी। और राइट नाउ जो मार्केट में एक्चुअली जो इक्विटी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जो चेंजेस चल रहे हैं वो भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। ये जो दोनों टॉपिक्स है, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस एज वेल एज इंश्योरेंस अवेयरनेस, ये बच्चों को काफी डिफिकल्ट जाता है, काफी डिफिकल्ट जाता है। पब्लिक को लगता है कि बस कुछ बने बनाए नोट्स पढ़ लो, उसके भरोसे एग्जाम निकल जाएगी। मिनिमम जो आपका कट ऑफ है वो 30 का रहता है यूजुअली। अगर आप LICAO का नोटिफिकेशन देखोगे तो कट ऑफ मेंशन होता है कि मिनिमम 30 मार्क्स तो आपको मिलने ही चाहिए, मिनिमम 30 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। ये भी मिलना बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है, यही भी मिलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी क्रूशियल बन जाता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत डायनामिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और इसी डायनामिक तरीके से कवर करने के लिए हम ऑब्वियसली हमारी बैचेस में इसे जरूर कवर करते हैं, और हर साल हम इसे कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बैंकिंग और इंश्योरेंस का सुपर पैक है, जहां पे इंश्योरेंस की सारे डिफरेंट लेक्चर्स, डिफरेंट बैचेस आपको देखने को मिलेगी, और इसका 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। फिलहाल ऑफर चल रही है, तो 1334 के अंदर आपको ये ऑफर मिल जाएगी, जहां पे PUSHPA के ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप कूपन कोड डालोगे तो PUSH, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखना दिक्कत दे रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे आप PUSHPA के कूपन कोड यूज कीजिए, जहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, और सारी कोई भी इंश्योरेंस की एग्जाम हो, चाहे LICAO हो या फिर कोई और एग्जाम हो, सबका यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। IBPS RRB क्लर्क की भी हमारी बैचेस है, RRB PO की भी हमारी बैचेस चल रही है, पर अगर आपने सुपर पैक में एनरोल कर दिया तो आपको सारी बैचेस मिल जाएगी, आपको अलग से बैचेस में एनरोल करने की जरूरत नहीं होगी। फ्यूचर में अगर LICAO का भी बैच आता है तो वो भी यहीं पे आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नोटिफिकेशन आता है तो हम जरूर आपसे बात करेंगे, पर तब तक अफवाह पे भरोसा मत कीजिएगा, अपनी पढ़ाई, अपना फोकस, अपने प्लान की तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए। ये कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, अगर उनको आपने कवर कर लिया तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं सेशन में।